सास और बहू की प्यारी सी स्टोरी। डॉक्टर कोई ऐसी दवा दे कि एक बार बहू को बेटा ही हो। एक साथ डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवा दे दो, एक बार मेरी बहू को पता ही हो। इससे पहले ही 2 बेटियां हैं, अब तो बेटा ही होना चाहिए। डॉक्टर ने उत्तर दिया, मेडिकल साइंस में ऐसी कोई भी दवाई नहीं है। उसने कहा, तो फिर किसी और डॉक्टर के बारे में बता दीजिए। डॉक्टर ने कहा, आपने शायद मेरी बात गौर से सुने नहीं। यह नहीं कहा कि मुझे दवाई का नाम नहीं पता। मैंने कहा, मेडिकल साइंस में ऐसी कोई भी दवाई नहीं है। लड़की का ससुर भी साथ में था। पहले लगा लेकिन बोल डॉक्टर तो दूर की बात करते हुए कहा, वह नकली डॉक्टरों का इस तरह के दावे सिर्फ ढूंढी बाबा लकी डॉक्टर और नकली किन्हीं करते हैं, वह कौन होते हैं। इतने में यह बात सुनकर लड़की का पति देवता आ गया और कहने लगा, तो क्या अब हमारी पीढ़ी आगे नहीं बढ़ेगी। डॉक्टर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या होता है? आगे बना होता है ना, तो यह काम तो आपकी बेटियां भी कर देगी। बेटी की आवश्यकता क्यों है? आप तो एक साधारण मनुष्य हैं। आपके पीढ़ी में ऐसी क्या बात है जो बेटे के होने से ही आगे बढ़ेगी? तो तुमने कहा, मैं समझा नहीं। डॉक्टर ने बताया, नहीं, बस दूध देने वाली गायों की एक विशेष नस्लें मारने के तरीके से बचाती है, तो इस बात की चिंता होनी चाहिए कि दिनों से जारी नहीं रहेगी तो अधिक दूध देने वाली गाय खत्म हो जाएगी। ठीक वैसे ही तो तोते भी एक विशेष प्रजाति के तोते होते हैं जो बातें करते हैं। मान लिया जाए कि इस प्रजाति का सिर्फ एक ही तो था, बच गया होनी चाहिए। क्या यह भी मर गया तो यह प्रजाति खत्म हो जाएगी तो दूसरे लोगों की तरह साधारण मनुष्य है। क्या आपको इतनी चिंता हो रही है कि आपकी पीढ़ी आगे नहीं बढ़ेगी तो कोई भारी नो हो जाएगा। यह सुनकर ससुर ने कहा, कोई नाम लेने वाला भी तो होना चाहिए ना। इस पर डॉक्टर ने ससुर से यह प्रश्न किया, क्या आपको आपके परदादा, उनके पिता और उनके दादा का नाम पता है? परतुर के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। डॉक्टर ने कहा, मुझे पता है कि आपको आपके परदादा, उनके पिता और उनके दादा का नाम नहीं पता। जिस तरह आपको चिंता हो रही है कि आपका नाम लेने वाला कोई होना चाहिए, ठीक वैसे ही आपके परदादा को भी यही चिंता हुई होगी। फिर भी आपको आपके परदा का नाम नहीं पता। ठीक वैसे ही जब आप मर जाओगे तो आपका नाम कोई लेगा, यह नहीं लेगा। इससे आपको क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको मरने के बाद आप कुछ ऐसा काम करें कि जिससे लोग आपको मरने के बाद भी याद करें, कोई पुण्य का काम करें, समाज के कल्याण के लिए काम करें, आप पर निर्भर आपको पता होगा तो ही आपके मरने के बाद आपका नाम लिया जाएगा या आपकी पीढ़ी आगे बढ़ेगी। जो काम डाटा करता है वह काम बेटियां भी कर सकती हैं। आज कितने ही पिता ऐसे हैं, इनकी पहचान उनकी बेटियों की वजह से है, और कितनी बेटियों ने अपने माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा किया है। इसलिए बेटा और बेटी में अंतर करना छोड़ दीजिए। एक बेटे को शिक्षित करोगे तो सिर्फ एक बेटा है शिक्षित होगा, लेकिन अगर एक बेटी को शिक्षित करके तो पूरा परिवार शिक्षित होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। डॉक्टर की बात सुनकर लड़की के साथ ससुर और पति को अपनी गलती का एहसास हो गया और चुपचाप वहां से चले जाते हैं। आज भी समाज में ऐसी छोटी सोच रखने वाले बहुत से लोग मौजूद हैं जो बेटा और बेटी में अंतर करते हैं और जो बेटियों के माता पिता से कहते हैं, क्या आपको बेटा नहीं है, और ऐसे दर्शाते हैं कि बेटा ना होना जैसे कोई गुनाह हो गया। और ऐसे कई परिवार दी है जिसमें बेटे वाली बहू का मान सम्मान किया जाता है और बेटियों वाली बहू को कम आंका जाता है, जैसे खुद से बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। समाज की एक छोटी सोच को बदलना बहुत जरूरी है। आशा करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और कहानी को लाइक और शेयर करा दो। बिल्कुल भी ना भूलिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।